जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा। और सिर्फ आंदोलन भी ममता बनर्जी साहिबा कर सकती हैं। आंदोलन भी बिना स्ट्रैटेजी के, बिना तैयारी के, बिना स्ट्रैटेजी के, बिना डायरेक्शन के किया जाएगा तो सफल नहीं होगा। अभी भी बंगाल के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट अगर गए तो मतलब ये जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है ना चुनाव खत्म करने की, चुनाव के खिलाफ असली लड़ाई लड़के और जो लोग जीते हैं ईवीएम के माध्यम से उनको उनकी सीटों पे दोबारा चुनाव कराने की, वो भी समाप्त हो जाएगी। कौन सी सफलता प्राप्त की है आपने सुप्रीम कोर्ट से? एक सफलता आप बता दो, क्योंकि ना तो आप तैयारी करके जाते हो, स्लीपर सेल्स के थ्रू जाते हो। स्लीपर सेल्स तो वहां हारने के लिए जाते हैं ना, आरएसएस के स्लीपर सेल्स सुप्रीम कोर्ट हर बड़े मुद्दे पे हारने के लिए जाते हैं और हार के वापिस आ जाते हैं और अगले मुद्दे को हारने की तैयारी करते रहते हैं। मैं तो ये बात पहले से ही बता रहा था ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बात तो मैं पहले से ही बता रहा था। अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियो देखोगे, हालांकि मुझे थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक ने आके बंगाल की विद्वान और बहादुर जनता ने ईवीएम के खिलाफ वोट दिया है, ईवीएम से लड़ने के लिए इतनी बड़ी संख्या में वोट दिया है। लेकिन तब भी मैं यही कहूंगा, ईवीएम जीत गई, जनता हार गई। लेकिन ये इस हार की जिम्मेदारी पूरी तरीके से टीएमसी पार्टी के नेताओं की है। वो अपने स्लीपर सेल्स के चुंगल में फंसे हुए हैं, जैसे राहुल गांधी जी और दूसरे लोग अपने आरएसएस के जो उनकी पार्टी के अंदर स्लीपर सेल्स घुसे हुए हैं उनके चुंगल में फंसे हुए हैं। वो ईवीएम का मुद्दा उठाते ही नहीं है, कभी एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे, कभी वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे, और जो असली मुद्दा है ईवीएम का उसे उठाएंगे नहीं। हाँ, हर इलेक्शन के बाद जो बात हम लगातार 2024 के जब से हमने जन आंदोलन सड़क पे शुरू किया है तब से कह रहे हैं, हर इलेक्शन के फौरन बाद ईवीएम की बात करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। हम थक गए कहते कहते कि हमने सारी रिसर्च कर रखी है, हमने सारी अदालती लड़ाइयां भी जीती हैं, हम इसका एक तरीका बना के तैयार बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी मैंने दिया था वो, लेकिन उन्होंने राघव चड्ढा जी को उसका इंचार्ज बनाया तो अंजाम जो होना था वही हुआ, उसको फॉलो अप ही नहीं किया। तो जब बात ही सुनने को तैयार नहीं है, मोदी जी के स्लीपर सेल्स जो हर पॉलिटिकल पार्टी में है उन्हीं के चुंगल में रहेंगे तो अंजाम तो यही होना है। अभी भी बंगाल के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट अगर गए तो मतलब ये जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है ना चुनाव खत्म करने की, चुनाव के खिलाफ असली लड़ाई लड़के और जो लोग जीते हैं ईवीएम के माध्यम से उनको उनकी सीटों पे दोबारा चुनाव कराने की, वो भी समाप्त हो जाएगी। जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाने की बात बता रहा है ममता बनर्जी साहिबा को, वो आरएसएस का एजेंट है। सीधी बात बता रहा हूं, 100% याद रखिएगा मेरी बात। हारेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट गए। हाँ, अगर हर सीट पे जो कैंडिडेट हारे हैं वो बीजेपी और आरएसएस से जो कैंडिडेट हारे हैं वो अपनी इलेक्शन पिटीशंस लगाएंगे कलकत्ता हाईकोर्ट में, और ठीक से लगाएंगे, अच्छे से, स्लीपर सेल्स के सलाह से नहीं, अच्छे वकीलों की सलाह से, और अच्छी पिटीशन बना के लड़ाएंगे और उसको मजबूती से लड़ेंगे, और साथ के साथ जन आंदोलन भी होगा ईवीएम के खिलाफ। तब रास्ता है, अभी भी रास्ता है, बंगाल से ही शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मुझे अच्छे से पता है ये होने वाला नहीं है, कोई हमारी बात भी नहीं सुनने वाला है। देश की जनता अब विपक्ष के लोगों से सवाल कर रही है कि आप मोदी जी को रोकने में पूरी तरीके से विफल हो, आप भी हमें फेल कर रहे हो, मतलब हमारी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे। उसका तरीका पूरे देश में किसी एक ही आदमी ने करके दिखाया है ना, वो काम वो आपके सामने कैमरे पे बैठा है। जिसको तरीका आता है उसकी बात ना सुन के आप तरह तरह के आरएसएस के लोगों की बात सुनोगे तो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी आपको। रास्ता है मेरे पास, हमने करके दिखाया, हमें हरियाणा में करके दिखाया। सरकार को कानून बदलना पड़ा, इलेक्शन कमीशन को कानून बदलना पड़ा 1 हफ्ते में। रास्ता है, अभी भी रास्ता है, लेकिन स्लीपर सेल्स की बात सुनना बंद करके हमारी बात सुननी पड़ेगी, तभी रास्ता है, अच्छे से रास्ता है। पूरे देश को बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, बंगाल, असम, दूसरे प्रदेश बचाने का पूरा रास्ता मौजूद है। जहां तक हमें मालूम है कि चुनाव की सीसीटीवी फुटेज की मांग की सबसे पहली याचिका आपने ही लगाई थी और आपकी याचिका पर हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज जारी करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कानून में ही बदलाव कर दिया गया था। सर, सवाल यही है कि सीसीटीवी फुटेज आखिर क्या महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात है कि सीसीटीवी फुटेज भी गड़बड़ियों की निगरानी के लिए लगाए जाते हैं, तो फिर इसे देने या दिखाने में क्या हर्ज है? सर, पूरे देश में 2 पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी की चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी
लेने की सफलता मैंने ही प्राप्त की थी, जो आपके सामने बैठा है। रामपुर की और फतेहपुर सीकरी की, दो, पूरे देश में किसी के पास नहीं है चुनाव आयोग की दी हुई सीसीटीवी फुटेज की और वीडियो फुटेज की वीडियोग्राफी चुनाव आयोग के द्वारा दी गई, एक। और आपने सही फरमाया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से हमने ही ऑर्डर कराए थे, हम ही ने मेहनत करके कराई थी। दिल्ली के अभी पेंडिंग है, पूरे देश की लोकसभा की सीटों की हमने पिटीशंस लगा रखी हैं। लेकिन स्लीपर सेल से बात करनी है ना, सुप्रीम कोर्ट जाना है उन्हें तो। और स्लीपर सेल्स आरएसएस के जो हैं वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाके मुद्दे को ही खत्म करना चाहते हैं। तो इस समय लड़ाई चल रही है, पूरी आरएसएस और बीजेपी मिलकर नहीं हरा पा रही है हमें हरा रहे हैं हमारे अपने विपक्ष के नेता जो स्लीपर सेल्स के कब्जे में। रास्ते पूरे हैं। बंगाल की सीसीटीवी फुटेज 100% दिलवाने की गारंटी मैं दे रहा हूं। और सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी की फुटेज महत्वपूर्ण क्यों है, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने ही ऑर्डर कराए थे इस लोकसभा के चुनाव जो पिछले हुए हैं उसमें। दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर, मेरे ही नाम की पिटीशन है, जाके रिसर्च कर लें। और ये काम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी साहब स्वयं करें, नेट पे मिल जाएगा वो ऑर्डर, मेरे नाम से ही ऑर्डर है। उसमें हमने ही आदेश कराए थे कि पूरे चुनाव की सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज ना सिर्फ चुनाव में कराई जाएगी बल्कि उसको सुरक्षित भी रखा जाएगा। और उसको लेने का भी तरीका के ऑर्डर हमने ही कराए थे, तो वो तरीका मौजूद है। और उससे चुनाव की हर एक चोरी, ईवीएम में जो जो धांधली हुई है वो सीधे सीधे पकड़ी जाएगी। कम से कम 60 से 70% धांधलियां सिर्फ ये वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज देख के पकड़ी जाएगी। तब जो चुनाव में पिटीशंस डाली जाएंगी, जो मैं बता रहा हूं ना, हर एक कैंडिडेट जो हारा है टीएमसी का या दूसरी विपक्षी पार्टियों का, उसको इलेक्शन पिटीशन अपनी अपनी लगानी पड़ेंगी। उसमें ये सबूत होंगे, यही सीसीटीवी फुटेज और यही वीडियोग्राफी के फुटेज सबसे बड़ा सबूत होगा चुनाव रद्द कराने के लिए। लेकिन इसके लिए पूरी ईमानदारी से सही दिशा में जाके जिन लोगों को उसकी समझ है, जो इसके सिस्टम को समझ चुके हैं, जो इसको हासिल करने का तरीका जानते हैं, हम जैसे लोगों से सलाह लेकर करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये चुनाव रद्द हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल रास्ता है। साथ के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट या आंदोलन भी करना पड़ेगा। रास्ता मुश्किल है, लेकिन सफलता की जो मंजिल है वो प्राप्त की जा सकती है, अभी भी की जा सकती है। लेकिन जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा। और सिर्फ आंदोलन भी ममता बनर्जी साहिबा कर सकती हैं। आंदोलन भी बिना स्ट्रैटेजी के, बिना तैयारी के, बिना स्ट्रैटेजी के, बिना डायरेक्शन के किया जाएगा तो सफल नहीं होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर आरएसएस के स्लीपर सेल ने अखिलेश यादव जी को सिखा दिया सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ही है अपने पैर पे इन बड़े बड़े मुद्दों पे कुल्हाड़ी मारना। सुप्रीम कोर्ट स्वयं कितनी बार बोल चुकी है कि पहली बात, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बात नहीं बोली, अखिलेश यादव जी ने नहीं सुनी है कि आप अपनी पॉलिटिकल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से नहीं हल करा सकते। विपक्ष का कार्य सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की टिप्पणियां हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी कोर्ट है ना। सबसे पहले ही आप सुप्रीम कोर्ट पे चले जाते हैं। वो आरएसएस के लोग स्लीपर सेल्स आपको भिजवाते हैं और उसमें आप हर बार असफल हुए हो। कौन सी सफलता प्राप्त की है आपने सुप्रीम कोर्ट से? एक सफलता आप बता दो। क्योंकि ना तो आप तैयारी करके जाते हो, स्लीपर सेल्स के थ्रू जाते हो। स्लीपर सेल्स तो वहां हारने के लिए जाते हैं ना। आरएसएस के स्लीपर सेल्स सुप्रीम कोर्ट हर बड़े मुद्दे पे हारने के लिए जाते हैं और हार के वापिस आ जाते हैं और अगले मुद्दे को हारने की तैयारी करते रहते हैं। और ये सारे के सारे हर बार जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं वो आरएसएस के स्लीपर सेल्स। सर, एक सवाल यह है कि चुनाव के बाद गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं, लेकिन इसके बाद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता है। मामला कोर्ट में सालों साल चलता रहता है। क्या ये नहीं होना चाहिए? चुनाव संबंधी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए हो और मामला का निपटारा 45 दिनों के अंदर हो, जैसा कि 45 दिनों तक ही सीसीटीवी फुटेज और बाकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मियाद है। यही मैं कह रहा हूं ना, जानकारी किसी को है नहीं, बयान बड़े बड़े देते रहेंगे। 45 दिन की मियाद किसने बताया है? 45 दिन की मियाद है, पढ़ा है? यही मैं कह रहा हूं। आधी भरी गगरी जो है ना, वो ना सिर्फ छलकती है बल्कि नुकसान भी करती है। ज्ञान है नहीं, पता है नहीं, भाषण जरूर देना है प्रेस में जाके। तो ऐसे लोगों, जो आरएसएस के लोग हैं, या तो ज्ञानी हैं, झूठ बोलते हैं आके प्रेस में, जनता को गुमराह करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को गुमराह करते हैं, या उनको ज्ञान ही नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। पूरा तरीका मौजूद है। ये सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद भी
सुरक्षित रखवाने का, लेकिन उनको आता नहीं है, या वो जान के भी गुमराह करने की बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं ताकि वहां से कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए। तैयारी करके जाएंगे नहीं, तैयारी क्या करेंगे, हारने के लिए जाते हैं, बहसी ऐसी करते हैं कि हार जाए, और वहां से हार के कहेंगे जी हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा फैसला कर दिया। ये नहीं देखने देंगे जनता को कि हम खुद हमारी गलती है, अपनी गलतियां नहीं बताएंगे। हम भी तो इन्हीं अदालतों से अपने पक्ष में फैसले ला रहे हैं, अपने पक्ष में क्या, जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसके पक्ष में फैसले ला रहे हैं। हमारे क्या सर पे सींग निकले हुए हैं? हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बस ये है फर्क। आता उन्हें भी है, लेकिन वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, ये मेरा इल्जाम है और रहेगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी अगर सुप्रीम कोर्ट गए 100% हार के वापस आएंगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूं।